नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। वन इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम हाई प्रोफाइल सीट में से सबसे अधिक जिन सीटों की चर्चा हो रही है उसमें रायपुर दक्षिण है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो केवल कांग्रेस के नेता नहीं हैं, बल्कि उनकी पहचान छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े संत के तौर पर होती है। बीजेपी ने अपनी छवि गढ़ी हिंदुत्ववादी की, लेकिन कांग्रेस ने एक संत को मैदान पे उतार दिया। महंत राम सुंदर दास जी मेरे साथ हैं। महंत जी, आपको लोग छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन मुझे ये जानकारी भी है कि बृजमोहन अग्रवाल जी भी बड़े धार्मिक आदमी हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। तो आप कैसे जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर, एक पार्टी को लेकर, क्योंकि बृजमोहन जी से भी आपकी मित्रता है? कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और सभी वरिष्ठ नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। सभी कांग्रेस जन मिलकर के हम लोग हर वार्ड में जा रहे हैं, हर गली में चौक चौराहे में जा रहे हैं, लोगों से व्यक्तिगत रूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5 साल में विकास के बहुत कुछ काम किए हैं। उस बात को लेकर के, विकास की बात को लेकर हम जनता के पीछे जा रहे हैं और उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि एक व्यक्ति माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को आपने 7 बार अवसर दिया है, तो हमें कम से कम 1 बार अवसर दें। अब मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है और इस कांग्रेस प्रत्याशी को ही वो विधानसभा भेजेंगे। वो तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, संत हैं आप, वो भी धार्मिक व्यक्ति हैं। कभी बातचीत हुई बीच में, आपने आशीर्वाद दिया? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उसमें दूराधारी मठ है, जैतू साहू मठ है, जगन्नाथ मंदिर, पुरानी बस टूरी हट्टी का है जहाँ से बड़ा रथ यात्रा निकलता है, राजू लोचन मंदिर, शिवनारायण मंदिर, इन सब का मैं प्रमुख सेवक हूँ और सभी भक्तगण जाते हैं दर्शन करने के, भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए। मेरे से भी मिलते हैं, तो उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी भी जाते हैं और दूराधारी मठ के प्रत्येक धार्मिक उत्सव महोत्सव में शामिल रहते हैं। मान जी, आपकी सीट बदल गई, विधानसभा सीट। हालांकि आपके फॉलोवर्स पूरे छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन एक सीट परिवर्तन होने के नाते एक राजनेता भी हैं आप साथ में, इसका कुछ फ़र्क महसूस करते हैं? मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं और पार्टी ने जो निर्देश दिए उसका मैं पालन कर रहा हूं और सभी कांग्रेस जन, सभी पदाधिकारी एक साथ मिलकर के हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं और लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं। कांग्रेस की रीति नीति को हम लोग उनके सामने रख रहे हैं। 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जो विकास कार्य किया है, विश्व का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी में है, उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसका विकास किया गया। गौ माता विश्व की माता है, कहा भी गया है गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है और हमारी ऐसी मान्यता है कि एक गौ माता 33 कोटि देवताओं को वास होता है। उस गौ माता की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम किया है। प्रत्येक गांव में गौठान बनवा रहे हैं। गौशाला जो पूर्व से संचालित था उसको उन्होंने सुव्यवस्थित किया है। वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अपने वनगमन का 14 वर्ष का अधिकांश उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताए हैं, ऐसा इतिहासकारों की मान्यता है। तो जहाँ जहाँ भगवान राम गए, जहाँ जहाँ विश्राम किए, उन स्थानों को चिन्हांकित करके जो 75 स्थान हैं उनको चिन्हांकित सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करवाया और 10 स्थानों को प्रथम चरण में विकसित किया गया है, जिसमें हर चौका सीतामढ़ी जो कोरिया जिला में है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है वो। वैसे ही शिवरीनारायण, खरौद, तुरतुरिया, राजिम, चंपारण, सिरपुर और सिहावा पर्वत, जगदलपुर और रामाराम जो सुकमा कोंटा में है, इनका विकास किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। महंत जी, क्योंकि राजनीति में जैसा कहा है, बीजेपी की राजनीति बहुत अलग दिशा में, वो धर्म के हिसाब से एक राजनीति करती है, हिंदुत्ववादी पार्टी है ऐसा बताया जाता है। आप एक संत हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े संत हैं, तो मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जब आप प्रचार के लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि एक ऐसी पार्टी के खिलाफ आप चुनावी मैदान में हैं जो कहती रही है कि हिंदुत्व तो केवल उसी का एजेंडा है? इस प्रश्न को आपने पूछा, उससे पहले ही मैंने उत्तर दे दिया, लेकिन आप उसको लगता है ध्यान नहीं दिए। 15 साल तक बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। माता कौशल्या जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है और विश्व का एकमात्र मंदिर चंदखुरी में है।
वह आजकल तो बना नहीं है, वो तो सदियों सदियों से है। लेकिन 15 साल में बीजेपी सरकार ने एक ईंट भी वहाँ नहीं रखे। गौ माता के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया। भगवान राघवेंद्र सरकार जी का जो वनगमन परिपथ मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसमें उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में धर्म नितांत आवश्यक है। बिना धर्म के राजनीति उच्छृंखल हो जाएगा, लेकिन धर्म में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमारे सिद्धांत है। महाराज जी, आप धर्म के जानकार हैं। जो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक परिदृश्य है और जो देश का राजनीतिक परिदृश्य है, धर्म के लिहाज से, किसी चौपाई के लिहाज से कहाँ तक सटीक पाते हैं, कैसे लोगों को समझाएंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में जो जिनकी मुख्य भूमिका होती है वो जनता है, और हम भारतवासी हैं, हमें मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। और यह अवसर 5 साल में एक बार आता है कि हम अपने मताधिकार का उपयोग करें और योग्य व्यक्ति को हम अपना प्रत्याशी, अपना सेवक चुने, अपना विधायक चुने, प्रतिनिधि चुने। और कहा भी गया है कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकीम भवेत्। देश, समय, उचित पात्र को दिया हुआ दान, यह कई बात ही सार्थक होती है। और वह दान चाहे कुछ भी हो, वह विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान या फिर मतदान ही क्यों ना हो, योग्य व्यक्ति को चुनना चाहिए, देना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में महंत राम सुंदर दास का वो स्थान है, जैसे कि संत परंपरा में किसी का बहुत सम्मान होता है, छत्तीसगढ़ में इनका बहुत सम्मान है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो वो अपने पार्टी के धर्म को भी निभा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के दौरान ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने राम गमन पथ निर्माण को लेकर बात कही है कि एक हिंदुत्ववादी छवि केवल बीजेपी के पास नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी वही काम कर रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एक संत अगर चुनावी मैदान में हैं तो इसको जनता किस तरीके से लेती है। मैं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, रायपुर से। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।